मेरा नाम शौनित निशांत है और मैं फाउंडर हूँ इस प्लेटफॉर्म के केन पब्लिकेशन का। काफ़ी दिनों से मैं एक स्क्रिप्ट तैयार करने का कोशिश कर रहा था, जिससे कि जो चैनल का फर्स्ट वीडियो है या जो अपने अकाउंट्स पे फर्स्ट वीडियो के केन पब्लिकेशन का फुल फ्लेजर वीडियो वो अपलोड कर सकूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी कंटेंट क्रिएशन में एक वक्त पे किया था एज ए टीनेजर, जब यूट्यूब वगैरह का स्टार्टिंग था। तो एक्सपीरियंस है यूट्यूब करने का, लेकिन मेरा हमेशा से रहा है कि स्क्रिप्टिंग के साथ रिकॉर्डिंग जो है वो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने सोचा चलो ऐसे सोचते रहेंगे तो काफ़ी दिनों से जो केकेन पब्लिकेशन का पायलट प्रोजेक्ट है, डिफरेंट जो हमारे इनिशिएटिव्स है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पायलट प्रोजेक्ट उसका जो है वो कंप्लीट हो चुका है और कमर्शियली अब लॉन्च करना है केकेन पब्लिकेशन को। तो मैंने सोचा कि एक स्क्रिप्टेड वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो एक रॉ वीडियो ही रिकॉर्ड करते हैं और जो भी अपने दिल की बातें हैं या अंदर की बातें हैं उसको शेयर करते हैं। हालांकि मुझे पता है कि यूट्यूब का जो एल्गो है वो इस तरीके से काम नहीं करता है कि आपके चैनल पे कोई सब्स नहीं है या कोई सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं है और जो लोगों के फीड में वीडियो आ जाएगा। लेकिन ठीक है, शुरू तो कहीं से करना ही है, तो एक कैजुअल वीडियो के साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा डिफरेंट इनिशिएटिव्स की, अभी तक की क्या परफॉर्मेंस रहा है, किस तरीके से हम लोग पब्लिश करते हैं। और आप अगर एक न्यू बिगिनर है, आप एक पब्लिश ऑथर बनना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप हमारे साथ पब्लिश हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को शुरू करें उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मैंने एमबीए कर रखा है और अभी मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने बैचलर्स भी मैनेजमेंट में ही किया था और मैं फाउंडर हूँ इस केकेएन पब्लिकेशन का। इवन हम लोगों का केकेएन मीडिया ग्रुप जो कंग्लोमरेट है, मैं उसका भी फाउंडर हूँ और मैं एमएच भी हूँ केकेएन मीडिया ग्रुप का। और मैं भी करेंटली मार्केटिंग से ही पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ और साथ में ये केकेएन पब्लिकेशन भी जो हमारा है वो रन कर रहा है। तो मैं केकेएन पब्लिकेशन में एज अ फाउंडर ही बस इंक्लूडेड हूँ और भी हमारी टीम है जो बाकी चीज़ों को देखती है। लेकिन मैंने सोचा फर्स्ट वीडियो है आज फुल फ्लेजर, तो उसको खुद से रिकॉर्ड करते हैं और डालते हैं, बात करते हैं अपने विजन और मिशन के बारे में। तो केकेएन पब्लिकेशन के साथ जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो जो फर्स्ट बुक पब्लिश किया था वो ई बुक के फॉर्मेट में था और उस बुक का नाम था अनहद। उसके बाद जो हम लोगों ने सेकेंड बुक पब्लिश किया था वो गुमनाम हकीकत करके था, जो कि अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जितने भी डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे कोवो, गूगल बुक्स, अमेजोन किंडल वगैरह पे अवेलेबल है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट बुक था। उसके बाद जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लॉन्च किया, वो हम लोग का जो मेन विजन था वो ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। अ, जितने भी स्मॉल फैमिली के लोग होते हैं, छोटे फैमिली के लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, वो कभी भी बिजनेस के बारे में सोचते नहीं है। वो लोग जनरली गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा उनका जो झुकाव होता है वो देखने को मिलता है। तो हम लोगों का जो मेन मिशन कह लो, आप विजन कह लो, वो ये है कि किस तरीके से लोगों में को ये इंस्पायर किया जाए कि वो बिजनेस की तरफ इंक्लाइन हो। और इसके लिए हम लोगों ने शुरू किया था केकेएन, शुरू किया था क्या बोल सकते हो आप, शुरू करना है, जो कि पायलट प्रोजेक्ट में था वो केकेएन पायनियर्स ऑफ चेंज, जिसमें कि हम लोग वैसे लोगों का बायोग्राफी पब्लिश करते हैं जो लोगों ने सोसाइटी के लिए या तो कुछ अच्छा किया है या फिर वो उन्होंने कुछ बिजनेस खड़ा कर रखा है और उसमें एटलीस्ट 4 लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है, एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट किया है। वैसे लोगों को हम लोग फ्री में बुक पब्लिश करते हैं। इवन पब्लिश ही नहीं करते हैं, उनके बारे में अगर वो खुद से लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो हम लोग उनके बारे में अपने टीम के द्वारा लिखवाते हैं और उनके बारे में पब्लिश करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो मेन विजन इसके पीछे ये है कि अभी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स का बायोग्राफी अवेलेबल है मार्केट में, वो लोग इतने बड़े हैं कि एक नॉर्मल आदमी उनके बारे में नहीं सोच नहीं सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर एक नॉर्मल आदमी रतन टाटा के बारे में बायोग्राफी पढ़ेगा तो उसको ये लगेगा कि उनके पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है कि और वो इतने वेल टू डू हैं कि उनके तरह हम लोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ तक हमारी सोच नहीं जाती है। लेकिन जो हमारे लोकल सिटीज वगैरह में एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, आराम से 5-10 लाख रुपया पर मंथ अर्न कर रहे हैं, उन तरीके का हम बन सकते हैं। लेकिन उनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है, उनके बारे में कोई उनका पीआर चूंकि होता नहीं है, उनके बारे में आइडिया होता नहीं है कि वो क्या एक्चुअल में कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बस एक समअप करना है छोटा सा, कि उनके
कैसे उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया है, कैसे उन्होंने अपना बचपन बिताया है, मतलब उनका फुल बायोग्राफी हम लोग केकेएम पायनियर्स ऑफ चेंज इनिशिएटिव के तहत पब्लिश करते हैं। और ये कंप्लीटली आपको ई बुक के फॉर्मेट में होता है, ये आपको पेपर बैक के फॉर्मेट में होता है। और अगर जो हमारे प्रोटोगनिस्ट हैं, जो कि हमारे मुख्य पात्र हैं स्टोरी के, वो अगर चाहें तो हम लोग हार्ड बैक में भी इसको पब्लिश कर सकते हैं। पेपर बैक और हार्ड बैक दोनों का ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध होता है। तो ये हमारा पायनियर्स ऑफ चेंज हो गया। उसके अलावा हम लोगों के पास टीच एंड इंस्पायर करके भी एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि हम लोग टीचर्स को ऑनर करने के लिए करते हैं, चूँकि जो प्रोफेसर्स होते हैं या जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, उनको तो ऑनर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन पिलर होते हैं हमारे टीचिंग इंडस्ट्री के, वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर्स होते हैं, ट्यूशन ऑनर्स होते हैं। तो उन लोगों को ऑनर करने के लिए कुछ चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। और बेसिकली माना ये जाता है कि आप अगर किसी और प्रोफेशन में जाते हैं तो आप एक जनरेशन को अच्छा या बुरा कर सकते हैं, लेकिन टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आप कई जनरेशन्स तक अपना इम्पैक्ट डालते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने टीच एंड इंस्पायर इनिशिएटिव लॉन्च किया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। अब उसको फुल फ्लेजर लॉन्च करने की तैयारी है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग वैसे टीचर्स को पब्लिश करते हैं, फुली पब्लिश करते हैं, जो लोग चाहते हैं अपने सब्जेक्ट में कुछ लिखना, और स्टूडेंट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, इसलिए स्टूडेंट्स को भी हम लोग ये मोटिवेट करते हैं कि वो अपना कुछ लाइन्स, कोई पोएट्री हो गया, कोई पेंटिंग हो गया, या कुछ भी जो आर्ट फॉर्म में हो गया या राइटिंग के फॉर्म में हो गया, वो अगर शेयर करते हैं तो हम लोग उस बुक में उसको जगह देते हैं। मीन्स कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपका है तो आप हमारे साथ पब्लिश हो सकते हैं, और इसमें भी कोई चार्जेस नहीं है, ये भी कम्प्लीटली आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिटेल्स के लिए मैं आपको वेबसाइट का लिंक पाइनर्स ऑफ चेंज के लिए भी और टीच एंड इंस्पायर के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सब हो गए हमारे इनिशिएटिव। और इसके अलावा भी एक और इनिशिएटिव है जो कि हमारा है राइट एंड लर्न इनिशिएटिव, जिसमें कि हम लोग बुक को, कोई भी ऑथर, जो न्यू ऑथर्स होते हैं, उनमें ये हेजिटेशन होता है कि हमने लिखा है तो हो सकता है कि इसमें पंचुएशन एरर हो, इसमें एडिटोरियल मिस्टेक्स हो, तो हमारा बुक जो होगा वो पब्लिश होगा या नहीं होगा, इसके कारण वो पब्लिश कर ही नहीं पाते हैं। और तो इन सारे इनिशिएटिव का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा जो हमारे कमर्शियल पब्लिकेशन है उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अभी हम लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एक पोएट्री कंपटीशन शुरू करने का, जिसमें कि हम लोग अगेन फ्री पब्लिशिंग का ऑप्शन रखेंगे। और एक जो पैकेज है हमारा, उसको इस तरीके से पैकेज को डिजाइन करना ट्राई कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा एनुअल पैकेज हो, और उसमें जितने भी जो ऑथर्स हैं, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, वो हैं जो न्यू ऑथर्स होते हैं, जिनका बुक कहीं पे भी पब्लिश नहीं होता है। तो हम लोगों का जो मेन टारगेट है वो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना है। तो अ, इसमें जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वो चूंकि न्यू ऑथर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो एक एनुअल प्लान लॉन्च करने का हम लोग सोच रहे हैं, जिसमें कि जो ऑथर्स होंगे वो एक साल तक हमारे जो सारे सर्विसेज हैं, बेसिक जो सर्विसेज है, उसको अवेल कर पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारा प्लान्स है, देखते हैं कैसे उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को शूट करने का यही मकसद था कि जितने भी अभी तक के हमारे आइडियाज हैं और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसके बारे में बात करना, और कोई अगर वीडियोस को देख रहे हैं तो क्या फीडबैक रहता है उसके बारे में, अगर कुछ फीडबैक आता है तो उसको लेके और आगे उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना। बस एक छोटा सा वीडियो था, चूंकि मैंने यहाँ पे रॉ वीडियो शूट किया है, कुछ भी प्लान नहीं था, तो बस जो दिमाग में आया वो उसको मैंने कर लिया है। हालांकि एक प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ भी मैं वीडियो जल्दी ही शूट करने का ट्राई करूंगा, जिसमें कि वन बाय वन सारे जो हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं या आने वाले जो स्टेप्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और भी क्या हम लोग कर सकते हैं, एक सोसाइटल बेनिफिट के तौर पे देखते हुए कि लोगों को, चूंकि बिजनेस है तो ऑब्वियसली एक सस्टेन करने के लिए प्रॉफिट मेकिंग तो होगा ही, या आपको उसमें रेवेन्यू को एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन जो मेनली फोकस है वो सोसाइटल फोकस पर रखना है। और देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। अगर आपका कुछ फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आने वाले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।